प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ी सी देर चलेंगे हम। और परमेश्वर के वचन में से कल हम परमेश्वर के वचन को देख रहे थे, भजन 34 का 20, 21 और 22 एक और बार हम पढ़ें। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, हाँ और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हाँ। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। मेरे अजीजों, 2 दिनों से लगातार हम इसी आयतों पर मनन कर रहे हैं। तो जैसा हमने देखा कि प्रभु हमारी हड्डी की रक्षा करता है, फिर हमने देखा था कि दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाए। तो धर्मी होने में फायदा है, दुष्टता करने में कोई लाभ होने वाला नहीं। तो हम अच्छे काम, भले कामों को करते रहें, गलत कामों को त्यागते रहें और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। धर्मी है, धर्मी बने रहें। कई बार 10, 15, 20 साल के विश्वासी से पूछते हैं आप कौन है, तो बोलते हैं हम पापी हैं। आप पापी नहीं हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी बनाया। ठीक है ना। आप पापी क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि आप वाकई में पाप करते रहते हैं। आप पाप करते रहते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको पापी रहने के लिए यहां बुलाया। क्या 20 साल से आ रहे इधर फिर भी पापी हैं, तो फिर फायदा क्या है? हम पापी थे, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, उसने अपने पवित्र लहू से हमको धोकर शुद्ध किया, और ताकि आगे को हम पाप ना करें, पाप में जीवन ना जिए। परंतु आप बोलते तो सच है, क्योंकि आप कर लेते हैं कि मैं पापी हूं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप छुप छुप कर कुछ कुछ जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो हमें नहीं करना है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। जब भी वो पाप करने जाएगा, पवित्र आत्मा उसको रोकेगा। लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा को की आवाज सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। एक बात जिंदगी में ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस के लिए, आपको हर गलत काम करने से रोकने के लिए पवित्र आत्मा इस दुनिया में हमें दिया गया है। कोई भी गलत काम, बखेड़ा पवित्र आत्मा नहीं उत्पन्न करेगा। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, पवित्र आत्मा सोबर आत्मा है। पवित्र आत्मा जैसे ही आप उसका विरोध करोगे, बात नहीं सुनोगे, वो आपके पास से चला जाएगा। सेंसिटिव है वो। कई बार हम अपनी मन की बात करते हैं और फिर पवित्र आत्मा का नाम ले देते हैं। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, और वो कभी भी, वो पवित्र आत्मा कभी भी, वो जो 2 परमेश्वर और हैं जिनको हम त्रिएक बोलते हैं, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ना तो पिता के खिलाफ जाएगा, ना पुत्र के खिलाफ जाएगा, और ना अपने खिलाफ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। ये वचन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अगर पवित्र आत्मा ने आपको कुछ बोला है तो आपको शास्त्र में ढूंढना है कि ये आवाज वाकई पवित्र आत्मा की है या मेरे मन की है। जब मन की बात होगी तो बखेड़ा उत्पन्न हो जाएगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता है, बाइबल में सुसमाचार सुनाने के लिए भी पवित्र आत्मा ने मना कर दिया है। कहीं है? पढ़ दीजिए उस आयत को जरा। प्रेरितों के काम के अंदर है, हमें देखना पड़ेगा कि
अच्छा, पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाने के लिए भी मना करता है। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा को पता है और पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाने के लिए भी क्या कर देता है, मना करता है। देखिए पढ़िएगा 16 का 6 से पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार, या सुसमाचार मत सुना, या पांव की धूल झाड़ के निकल जा, ये भी बोलता है। पढ़िए। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अंडरलाइन कर लेना लाल नीले पीले से। आप सोचेंगे कि सुसमाचार सुनाने के लिए भी कहीं कहीं पवित्र आत्मा मना करता, रोक लगाता। उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने एक अलग तरीके से कहा, अपने मोती सूअर के आगे मत डालो। आपको कहां सुसमाचार सुनाना है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। सुसमाचार हमेशा उसे दिया जाना चाहिए जो भूखा हो। आप भूखे के पास रोटी लेके जाएंगे, सूखी रोटी भी लेके जाएंगे, तो भी वो उस सूखी रोटी को भी आनंद से खाएगा, क्योंकि वो भूखा है। एक सूअर खा पी करके मस्त होकर सो रहा है, उसके सामने आप दूध लेके जाओ, कुछ भी अच्छी वस्तु ले जाओ आप उसके साथ, उसके लिए वो 2 कौड़ी की है। सुसमाचार किसे सुनाना है, कहां सुनाना है, कहां रोटी डालनी है, कहां नहीं डालनी है, मोती सूअर के आगे डालने नहीं डालने, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। कई बार पवित्र आत्मा हमें मना कर देता है, वहां मत जा, उधर देख ही मत। तो हमें पवित्र आत्मा की बात को समझना है। जब हम पवित्र आत्मा की बात को समझेंगे, आप देख लेना, जब पवित्र आत्मा आपको बोलेगा तो पवित्र आत्मा हर चीज को कंट्रोल भी करेगा। पवित्र आत्मा लोगों के मन को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन जब आप अपने मन की बात करेंगे तो वहां बखेड़ा, विरोध, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए जब भी पवित्र आत्मा आपको कुछ भी बोलता है, ये मैं थोड़ा अपने विषय से अलग हट करके एक सिखाने वाली बात थी, इसलिए सिखाया मैंने कि पवित्र आत्मा जब भी आपको बोलेगा, वचन के दायरे से बाहर कभी भी बात नहीं करेगा। समझ में आई होगी, आशा करता हूं। पौलुस सिलास को पवित्र आत्मा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मना कर दिया। बोला, अब यहां तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब तुम ये जगह छोड़ दो। कई बार पवित्र आत्मा की आवाज हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। खैर, एनी हाउ, हम वापस भजन 34 के अंदर आएंगे और फिर उस बात को वहां से समझना। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, हाँ। और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। और दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी के बहुत सारे बैरी होते हैं, और एक बात ध्यान रखना, धर्मी के जो बैरी होते हैं वो अकारण बैरी होते हैं। तो आप कभी कभी बहुत झुंझला जाते हैं जब आप अपने बैरियों की संख्या बढ़ते हुए देखते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा पेड़ जिस पर फल लगे हों और उस पर कोई पत्थर ना मारे, ये तो मुमकिन नहीं है क्या? जिस पेड़ पर फल लगे हैं उस पर पत्थरों का आना लाजमी है। तो पत्थर आना कोई अच्छी बात है क्या?
लेकिन आ क्यों रहा है? जब भी धर्मी पर सताव आए, धर्मी पर परेशानी आए, धर्मी पर लोग फप्तियां कसे, धर्मी को उल्टे सीधे कमेंट्स करें, धर्मी के ऊपर प्रताड़ना हो, धर्मी को लोग सताएं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आनंदित और मगन होना जब मेरे नाम के कारण तुम पत्थर खाओ, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ, मेरे नाम के कारण तुम समाज से निकाले जाओ, मेरे नाम के कारण आराधनालयों में से तुम्हारा नाम काट दिया जाए, तो उस दिन तुम बड़े आनंदित और मगन होना, क्योंकि यहां काटा गया है, वहां लिखा गया है। इसलिए जब हम बात करते हैं समाज की, तो समाज जो है वो इसको बोलते हैं समाज, जो एक दूसरे के काम आए, जहां जाति, भाषा या रंग के आधार पर काम ना होता हो, कोई भी क्यों ना हो। अब देखिए, यीशु मसीह के विषय में यह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया। अब जगत में कौन कौन है? सब है। He loved the world। वहां केवल भारत नहीं लिखा है, वहां केवल अमेरिका नहीं लिखा है, वहां केवल इंग्लैंड नहीं लिखा है, वहां केवल इजराइल नहीं लिखा है। संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो ईसाई उस पर विश्वास करे वो बच जाए। है? आप देखिए, हमारी मानसिकता कितनी संकुचित है, हमारा समाज, हम कितने सुकड़ गए, हमने कितना अपने आप को एक घेरे में बंद कर लिया है। पर परमेश्वर ने अपना प्यार जो कोई लिखकर हम सब पर प्रकट किया, गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, उड़ीसा का हो, राजस्थान का हो, सबको प्यार किया। सारी मानव जाति के लिए अपने पुत्र को दुनिया में भेजा, जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां किसी प्रकार से कोई जाति भाषा का भेदभाव यहां नहीं होता। हर एक जाति भाषा में से परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुनता है, खड़ा करता है। भारत में आज इतनी सेवाएं चल रही है, बहुत सारे पास्टर्स हैं। क्या ये सारे पास्टर ईसाई खानदान से पैदा हुए हैं? नहीं भी। या ऐसा है कि भाई तू ईसाई खानदान में पैदा हुआ है तो ही पास्टर बनेगा, ऐसा भी नहीं है। हर जाति भाषा में से लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु अपनी सेवा के लिए उनको चुन लेता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े गर्व से इस बात को बोलता हूं कि 98% पासबान इवेंजलिज्म जो कर रहे हैं वो जन्मजात के ईसाई नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जो अन्य जातियों से यीशु को जान लिया, चख कर जान लिया, अरे यीशु भला है, यीशु अच्छा परमेश्वर है, यीशु काम करता है। वो लोग इवेंजलिज्म कर रहे हैं और सताए भी बेचारे वही जा रहे हैं, पिट भी वही रहे हैं, जेल खानों में भी वही हैं। ये जो चोगे वाले हैं ना, सब सेफ हैं, कुछ नहीं, ये करते ही नहीं इवेंजलिज्म। तो दुख कौन पा रहे हैं? वो जो हर एक जाति भाषा में से जो लोग आए। वो वचन में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर का वचन में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। जरा आ जाए, जरा इसको पढ़ लें।
पढ़ो प्रकाशित वाक्य 7:9। इसके बाद हाँ मैंने दृष्टि की हाँ। और देखो हर एक जाति हर एक जाति और कुल और कुल और लोग लोग और भाषा में से और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता अनकाउंटेबल क्राउड, जिसे कोई गिन नहीं सकता नहीं था था, श्वेत वस्त्र पहने श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। कहाँ खड़ी है? सिंहासन के सामने मेमने। कौन खड़ी है? ईसाई खड़े हैं, इजराइल जाति के लोग खड़े हैं। उस भीड़ में जन्मजात के बहुत कम होंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत भेद की बात बताता हूं। हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। इस दुनिया में यीशु मसीह ने शादी की ही नहीं। धरती पर आया तो उसने शादी नहीं किया। शादी नहीं किया तो उसका वंश भी नहीं है। जिसकी शादी होती है उसी का तो वंश होता है। और हम उसके वंशज हैं, क्योंकि उसने हमको अपने लहू से मोल ले लिया और हमें लेपालक पुत्र और पुत्रियां कह दिया। पौलुस अपने बेटे को लिख रहा है। अब पौलुस ने शादी नहीं करी। पौलुस ने शादी करी क्या? लेकिन वहां लिखा है पौलुस अपने पुत्र को लिख रहा है। वो कौन सा पुत्र है? आत्मिक पुत्र, आत्मिक बेटे और बेटियां। यीशु मसीह के भी हम कौन है? हाँ, हम उसके लेपालक पुत्र पुत्रियां। हम तो बेगार खड़े हुए तो उसने लेके पाल लिया हमको। बोले तू अनाथ है, आजा मैं तेरा नाथ हूं। वो अनाथों का नाथ है। कोई भी आ जाओ उसके पास। हर जाति भाषा के अंदर से लोगों को वो अपने लिए चुन लेता है। और जितनों ने वचन ग्रहण किया वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। उसने हमें अपने लहू से मोल लिया है। आगे लिखा हुआ है, इसकी अगली जो लाइन है, आखिरी जो आयत है, उसमें यही लिखा हुआ। पढ़ी, इसी के भजन संहिता के अंदर आए वापस। एक दफा भजन संहिता में आएंगे वापस। उसने हमें, पढ़ो, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने लोगों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। मोल लेकर बचाता है। देखिए, एक बात सुनिए, हमें उसने मोल लिया है। मोल कैसे मोल लिया है? अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उसने हमें कैसे मोल लिया। अपने लहू के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 23 पद को पढ़े। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। मनुष्य के दास न बनो। अब प्रभु क्या कहता है फिर से? मनुष्य के दास मत बनो। तुम दाम देकर के मोल ले लिए गए हो। कहां से मोल लिया उसने हमको मालूम है? हाय, एक दिन हम शैतान के चुंगल में थे। शैतान ने हमको अपने कब्जे में कर रखा था और उसने परमेश्वर से एक फिरौती मांगी कि यदि तू अपने पुत्र को, जिससे तू बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बलिदान करेगा तो मैं इस मानव जाति को छोड़ दूंगा। और यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए, मैं बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूं, आकर हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया। हमारे छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए अपने लहू को बहा दिया और अब हम मोल लिए हुए हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जब कोई किसी को मोल लेता है तो वो उसके स्वामित्व में आ जाता है, उसके अधिकार में आ जाता है। मान लीजिए ये मैंने
ये पेन जा करके बाजार से मोल लिया, इसकी कीमत कंपनी को, दुकानदार को मैंने चुका दी। अब दुकानदार को कोई मतलब नहीं है कि मैं इसको आगे बेचूं या फ्री में बांटूं। दुकानदार को मतलब है इससे? दुकानदार कोई शर्त से बेचता है क्या? क्यों दुकानदार का वर्चस्व इस पे से हट गया? पुराने मकान मालिक, पुराने ओनर का, पुराना ओनर हमारा शैतान ही है। यीशु मसीह ने उससे बोला क्या चाहिए? तेरा लहू चाहिए, ले ये पकड़, और हमें मोल ले लिया। और पता हमें मोल लेके उसने क्या किया? हमें मोल लेकर उसने अपना गुलाम बना के नहीं रखा। उसने अपने लहू से हमें मोल लेकर, चाहता तो हमें गुलाम कह सकता था, मैंने लहू दे करके मोल लिया है तो तुम मेरे गुलाम हो, अब जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। लेकिन उसने मोल लेके हमें स्वतंत्र कर दिया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें स्वतंत्र कर दिया। आज भी आपकी मर्जी है तो आप यहां आए, आपकी मर्जी है तो अपना आए। है कि नहीं हम स्वतंत्र? उसने हमें गुलामी की गुलामी में नहीं रखा, लेकिन हमें अपना लेपालक बेटा और बेटी बना लिया। और बेटा और बेटी का गुलाम नहीं कहा। आपसे पुराने नियम में आप देखेंगे हर जगह परमेश्वर ने, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को दास कहा गया। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के कफारे के द्वारा हम जब आजाद हो गए तो हमें बेटा और बेटी कहा गया। हम अब उसकी प्रजा, हम उसके लोग, हम उसके संतान कहलाते हैं। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति 20 चांदी के सिक्कों में गुलाम होने के लिए बेचा गया था, पर परमेश्वर ने उसको, उसी गुलाम को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की शरण में रहने वाला व्यक्ति था। आगे इस लाइन में लिखा हुआ है, जो और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। उनकी उन्नति होगी। मेरे अजीजों, मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा शैतान से छुड़ाए गए। अब हम शैतान के दास ना बने। और जो मसीह यीशु में है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप जब मसीह में आते हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आप उसकी आज्ञा का पालन करें या ना करें। चाहता तो वो सूली पे लटका देता आपको, लेकिन उसने सूली पे नहीं लटकाया, खुद लटक गया सूली पर, हमें आजाद कर दिया। मैं चाहता हूं कि हम इस 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय को थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे और वहां बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, हाँ, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। हाँ, जैसा प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें गुलाम होने के लिए नहीं बुलाया है। हम स्वतंत्र हैं। हम दान दें या ना दें, हम स्वतंत्र हैं। हम दशवांश दें या ना दें, हम स्वतंत्र हैं। ना तो पादरी आपसे जबरदस्ती दशवांश निकलवा सकता है, ना प्रभु निकलवाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही? आजाद हैं आप। क्या है आप? आजाद हैं। कितना अच्छा लग रहा ना? नहीं? हालेलुया। अरे हालेलुया तो बोलो। आप दान दें, भेंट दें, दशवांश दें या ना दें, प्रभु ने आपको क्या किया है? स्वतंत्र किया है।
अभी कितना अच्छा फील कर रहे हैं आप। आज पहली बार पास्टर साहब के मुंह से ये सुना है, कितना बढ़िया लग रहा है। आज रिलैक्स फील हो रहा है, क्यों? लेकिन आगे क्या लिखा है, जरा पढ़ो। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ, मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं करना, यह ठहराता हूं, पर सिखाना सब कुछ। फंस गए, वापस आ गए बोझ में। स्वतंत्र हुए थे 2 मिनट पहले, वापस वहीं आके खड़े हो गए। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे भलाई के लिए, जो बातें तुम्हारी भलाई के लिए थी उनको बताने से कभी झिझका नहीं। मैं तो नहीं झिझकता। कोई मुझे बोले दशवांश में प्रचार बंद करो, मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं आपकी भलाई की बात बताने से आपको क्यों, आप आशीष पाने जा रहे हैं उससे, मैं आपको क्यों रोकूं? मैं बताऊंगा। मानना और नहीं मानना आपका काम है। मैं कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। सिखाए बिना बाज नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं ना सिखाऊं तो प्रभु मुझे मारेगा। पता आपको? इधर आ, तेरे को इनको दिया था, कीर्ति को और इनको सबको खुजली मिटाने के लिए दिया था, तेरे को गुदगुदी मिटाता था रोज। इधर आ, 1 2 4 थापड़ मेरे पड़ेगी, मैं क्यों खाऊं भाई? मैं तो नहीं खाने वाला, मैं बता के जाने वाला हूं। हर बात जो आपकी भलाई की है, हर वो आज्ञा जो प्रभु ने दी है, उसको बताने में कभी झिझकना नहीं है। ये प्रभु के दास ने, पौलुस ने हमें सिखाया और हमने सीख लिया है। और क्या लिखा है? जो खतना किया हुआ, जो खतना किया हुआ है, बुलाया गया हो, खतना किया हुआ बुलाया गया है, वह खतना रहित न वो बने, खतना रहित न बने। न बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो, जो खतना रहित बुलाया गया हो, वह खतना न कराए। वो खतना नहीं कराए। आगे, न खतना कुछ है, ना खतना कुछ है। सुनना अब ये आयत, न खतना कुछ है, ना खतना कुछ है और न खतना रहित। ना खतना रहित कुछ है। ये खतना और खतना रहित क्या है, पहले ये समझ लें। ये सांसारिक और शारीरिक विधियां हैं। आप मेरे साथ हैं? खतना और खतना रहित ये सांसारिक और ऊपरी सफाई के कार्यक्रम है, विधि है, जिसमें मुसलमान भाई आज भी खतना कराते हैं। उससे मन साफ नहीं होता है, उससे सिर्फ शरीर का मैल दूर रहे, इसकी बात होती है। शारीरिक सफाई से सेंस है इसका। इसलिए प्रभु बोलता है मेरे अंदर आने के बाद ना खतना ना खतना रहित कोई वैल्यू नहीं रखता। पर एक चीज बहुत वैल्यू रखती है, वो अगली लाइन है। परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आ गए दबाव में? ना खतना कुछ है। आप क्या पहनेंगे, आप क्या ओढ़ेंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, इससे खुदा को कोई मतलब नहीं है। आप खुदा की आज्ञाओं को कितना पालन करते हैं, खुदा को उससे मतलब है। आप वेल साड़ी पहन के आते हैं तो आप प्रभु के लायक हैं, और ये घाघरा लुगड़ी में आते हैं, ये लायक नहीं है। प्रभु को इनसे मतलब नहीं है। प्रभु को मतलब आपके सीधे आपके मन से है। प्रभु को इस बात से मतलब है कि तू कितनी मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब 10वां आज्ञा ही तो है, नहीं है? हाँ? फिर दबाव में आ गए। कितना अच्छा लग रहा था 5 मिनट पहले। शराब नहीं पीने के लिए आज्ञा है, बुराई करने की जगह पर ना खड़ा होना आज्ञा है। आज्ञाओं का तो पालन करना पड़ेगा भाई।
स्वतंत्र कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर वापस गुलछड़े उड़ाओ। है जी, मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको बताता कि प्रभु स्वतंत्र करता है, लेकिन जब हम उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो वापस रीस्टैंड भी कर देता है। समझ में आया? इसलिए बेहतर होगा कि हम इस भेद को अच्छी रीति से समझें। आगे क्या लिखा है? आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। पड़ोसी को बताओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। और आज्ञाएं कहां मिलेगी? आज्ञा कहां मिलेगी? वचन में मिलेगी। आज्ञाओं को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ के कलाम देख लो। एंड व्हाट इज रिटन इन दिस बाइबल, यह परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। कितनी आज्ञाएं हैं और कितनी प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में। आप देखिए 3,500 प्रतिज्ञाएं हैं और हर प्रतिज्ञा के पहले आज्ञा है। हर प्रॉमिस के पहले, हर प्रॉमिस के पहले आज्ञा है। यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूं, यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा वाचा बांधता हूं। दशवांश के साथ वाचा नहीं है। क्या लिखा है? सारे दशवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ ताकि वहां किसी भली वस्तु की गति ना रहे। लिखा है कि नहीं? ये क्या है? ये आज्ञा है। प्रॉमिस क्या है? ऐसा करके मुझे देखो परखो कि मैं आकाश का झरोका खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। ये प्रॉमिस है। आज्ञा के बाद प्रॉमिस है। पूरी एंटायर बाइबल उठा के देख लेना आप, पहले आज्ञा है फिर प्रॉमिस है। आप अपने बच्चों को भी कई बार इस चीज से एनकरेज करते हैं, अच्छे नंबर लाएगा तो स्कूटी दिलाऊंगी। ये क्या है? आज्ञा है ना पहले, प्रॉमिस बाद में है कि नहीं? पहले स्कूटी दिला देती हो, अच्छा नंबर लाना, ऐसे करेगी कीर्ति। पहले आज्ञा है, उसके बाद प्रॉमिस है। और एंटायर बाइबल इसी चक्र में घूम रही है। तो जो आज्ञाओं को मानते हैं उनके लिए खुदा के वायदे पूरे होते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ो भैया। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता न कर। परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। स्वतंत्र होने वाले काम कर। अगर तू अभी भी दासत्व में है तो स्वतंत्र होने की कोशिश कर। इसका मतलब यह है। अब आप बोलेंगे जी हम कौन से किसके दास हैं? भैया सुनो, पौलुस कहता है जो आदमी जो पाप करता है उसका दास है। पाप का दासत्व आज भी विश्वासियों पर काम कर रहा है। और हमारी एक्सरसाइज ये होनी चाहिए कि मैं इस पाप से आजाद हूं। स्वतंत्र होने के लिए काम कर। लिखा है ना, यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही क्या कर? काम कर। इसका मतलब है अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने पाप से छूटने के लिए प्रतिदिन काम करता रहे। और एक दिन तू ये कह सके मैं इस पाप से आजाद हो गया। एक्सरसाइज बंद करो। क्या आप मेरे साथ हैं? क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। आमेन। आमेन। हम कहां थे? बोलो, हम कहां थे? शैतान के गुलाम थे। करते हम उसके काम थे। एक बहुत अच्छा गीत, किसी ने पुराना गीत है, बहुत लिखा है, शैतान का मैं गुलाम था और करता मैं उसके काम था। हम गुलाम थे और गुलामी की दशा में प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान से, उस पाप से, गुलामी की उस जंजीरों से आकर छुड़ाया, लहू देकर छुड़ाया, कीमत देकर छुड़ाई
और हमें क्या कर दिया? अब स्वतंत्र कर दिया। जैसे एक समय था, हमारा देश भारत जो था वो गुलाम था। आज क्या है? आज क्या है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, स्वतंत्र है इसका मतलब सड़क के बीच में चलेगा? नहीं, हम स्वतंत्र हैं जी, सड़क के बीच में चलेंगे? वो तो अंग्रेजों का जमाना था, जो हम गुलाम थे तो हमें जो बोलते थे हमें करना पड़ता था। अब मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र जो हुए, सुनिए सुनिए, जो स्वतंत्र हुए हैं उन्हें भी व्यवस्था दी गई है। एम आई राइट? हम स्वतंत्र हुए हैं। शैतान से गुलामी में थे, उससे हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद खुदा का पाक कलाम हमारे पास आ गया है। ये व्यवस्था है ताकि इसके अनुसार हम जीवन जिए। हाँ जी, मैं तो स्वतंत्र हूं, कुछ भी करूं, चर्च में सिगरेट पीऊंगा, स्वतंत्र हूं मैं। प्रभु ने आपको इसलिए स्वतंत्र नहीं किया है कि चर्च में बैठ के गुस्सा करो, चर्च में बैठ करके झूठ बोलो, चर्च में बैठ करके, भवन में बैठ करके, प्रभु की उपस्थिति में बैठ के पाप करते रहो, पाप का उद्घाटन करते रहो। इसलिए नहीं प्रभु ने आपको बुलाया। प्रभु ने स्वतंत्र होने के बाद एक व्यवस्था दी है। बोला बेटा अब उससे तो तू आजाद हो गया, इसके मुताबिक चल। क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मानना हम आजाद भारत के लोगों का फर्ज नहीं है? बोलिए ना, मैं आजाद हूं जी, मैं बीच में चलूंगा सड़क के, आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं। सब जगह लिखा है यहां सिगरेट पीना मना है, वहां पी के बता। मैं आजाद हूं, पुलिस वाला आए पकड़ने तो बोल देना मैं आजाद हूं, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। वो बोलेगा इधर आ, चल अंदर, फिर बताता हूं। प्रभु ने हमें स्वतंत्र जरूर किया है, पर स्वतंत्र होने के बाद बाइबल एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार चलने के लिए किताब हमें दे दी। बोला अब इसके मुताबिक चल और ब्लेसेड होता चला जा। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। यह लिखा है वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का क्या है? हम मसीह के दास हैं। एक्चुअल देखा जाए तो हम मसीह के दास हैं, लेकिन मसीह ने हमें कभी दास नहीं कहा। हमें अपना बेटा और बेटी कहा, हमें अपना पुत्र कहा, हमें अपनी संतान कहा, हमें अपनी प्रजा कहा। आर यू विथ मी? प्रभु आपको बहुत आशीष दे।